पार्लियामेंट सेशन सुचारू रूप से चले। अपोजिशन का काम है लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को, लोगों से जुड़े हुए सवालों को सत्ता से पूछना। और ये पिछले जो 8-10 दिन खराब हुए, मुझे लगता है इसके लिए जिम्मेवार भी भाजपा सरकार है। अगर वो तमाम जो मुद्दे हैं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किसानों को लेकर, मणिपुर को लेकर और बिजली कंपनियों के सौदे को लेकर, तमाम मुद्दे जिसमें देश के लोगों का हित जुड़ा है, उस पर चर्चा करवाते हैं तो ये स्वागत योग है। लेकिन हमें अभी भी कहीं ना कहीं भारत सरकार की नीयत पे शक है। देखिए, डेमोक्रेटिक तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार हम लोगों को संविधान ने दिया है, किसानों को संविधान ने दिया है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से लगातार लोगों के डेमोक्रेटिक राइट का हनन हो रहा है भारत सरकार द्वारा। अगर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें डायरेक्शन दिए तो ये स्वागत योग है। और किसान लंबे समय से वही मांगे जो मांगे प्रधानमंत्री जी ने खुद प्रॉमिस किया है किसानों से, जो किसानों से और देश के आम साधारण लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर उनकी मांगे और उनको अपने ही देश की राजधानी में पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और भारत सरकार को उनको प्रोटेस्ट करने का पूरा जो हक है वो देना चाहिए। जी, दिल्ली में बीजेपी भी आती है तो जितनी फ्री की सुविधाएं, सब्सिडी वो जारी रहेंगी, इसलिए लोगों को चाहिए कि बीजेपी को ही वोट दें। देखिए, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी ने देश को एक नई राजनीति दी है जिसमें कतार में खड़ा, सबसे पीछे खड़ा इंसान, आर्थिक तौर पर जो गरीब है, जरूरतमंद है, उसको सुविधाएं देने का, उसके बच्चे को पढ़ाने का, उसके बुजुर्गों को दवाई देने का काम अगर इस देश में राजनीतिक एजेंडे पे कोई लेके आया तो अरविंद केजरीवाल जी लेके आए। और ये अच्छी बात है, अगर भाजपा आम आदमी पार्टी के एजेंडे को अडॉप्ट करती है तो देश की राजनीति के लिए, देश के लोगों के लिए अच्छी बात है। और हमारा एजेंडा ये है कि जो लोग सरकारें चुनते हैं, सबसे पहले सरकारों का काम है उनके भविष्य को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, उनके बच्चों के फ्यूचर को लेकर बेहतर काम करना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा इलाज देना और नौकरियां देना। क्योंकि आप लोग भी सेम वादे कर रहे हैं। और देखिए, जब हमने गारंटी शब्द आम आदमी पार्टी ने दिया था पंजाब में, दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, तो आपने देखा होगा उसके बाद बीजेपी ने भी उसको अडॉप्ट किया, कांग्रेस ने भी अडॉप्ट किया। तो हमें कोई एतराज नहीं है अगर आम आदमी पार्टी के एजेंडे को कोई पार्टी अडॉप्ट करती है लोगों के भले के लिए। और आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या? आम आदमी पार्टी का एजेंडा है लोगों को बेहतर सेहत सुविधाएं देना और बच्चों को अच्छी एजुकेशन और बिजली देना, पानी देना, नौकरियां देना। नहीं तो पूरा देश की आजादी के बाद 70 साल एजेंडा लोगों को बांटने का, धर्मों के नाम पर, जातों के नाम पर, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इन्होंने लोगों को लड़ाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के भविष्य को अच्छा बनाया है। जो मौजूदा सीएम है, जो तरह से वहाँ पे पिछली बार सीएम थे एकनाथ शिंदे, वो लगातार डिसअपीयर हो रहे हैं, इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने कल अपने ऑब्जर्वर्स की टीम बनाई है, जो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के मुख्यमंत्री है। कैसे देखता आप? देखिए, लोकतंत्र का मजाक बना दिया है भाजपा ने, और भाजपा की ये पूरी एक राजनीति रही है, जो भी इनसे अलायंस करता उसको ये खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। आज वही स्थिति महाराष्ट्र में बन गई है। वो महाराष्ट्र जहां शिवसेना से अलग होकर शिंदे जी ने पार्टी बनाई, अजीत पवार जी ने पार्टी बनाई, अब भाजपा वहां उनको अपनी कमिटमेंट पे खड़ी नहीं, जो लग रहा है, जो सामने आ रहा है। और मुझे लगता है ये लोगों के मैंडेट का मजाक भी है, लोकतंत्र का मजाक भी है। और कहीं ना कहीं जो भाजपा की निजी हित की राजनीति है वो ही महाराष्ट्र में होने जा रहा है। और जो इनके साथी लोग रहे हैं, जो अलायंस पार्टनर हैं, उनको ये ठेंगा दिखाएंगे।